दोस्तों नमस्कार। आज फिर एक कहानी के साथ, कहानी छोटी लेकिन सीख बड़ी। हमको जीवन में सब किसी को सुख चाहिए, प्रसन्नता चाहिए, अच्छी चाहिए, लेकिन उसका चुनाव गलत हो जाता है, कृत्यों का चुनाव गलत हो जाता है, शब्दों का चुनाव गलत हो जाता है, और जिसकी वजह से हमें दुख में अप्रसन्नता मिलती है या क्षोभ मिलता है। आज की कहानी आपको सिखाने की, समझाने की कोशिश करेगी कि असली सुख कहाँ मिलता है। बात पुराने समय की है। एक रानी अपने महल पर नहाने के बाद अपने बाल को सुखाने के लिए महल के छत पर आती है और उसने हीरो का हार पहना हुआ रहता है। जब वह बाल संवार रही होती है तब अपने हीरे का हार को निकालकर वहीं पर एक खूंटी में टांग देती है और अपने बाल को संवारने में व्यस्त हो जाती है। वहीं एक कौवा उस हीरो के हार को अपना कुछ भोजन समझकर, कि कोई चमकीली चीज़ समझकर वहाँ पहुँचता है और उस हार को लेकर उड़ जाता है और पास के ही एक पेड़ पर बैठकर उसे खूब चोंच मारता है। हीरा वैसे भी कड़ा होता है, चोंच मारने के कारण उसके चोंच में दर्द होने लगती है। जब उसे समझ में आ जाता है कि यह कोई खाने की वस्तु नहीं है, तब वहीं पर वह उस पेड़ पर टंगा छोड़कर वहाँ से उड़ जाता है। अब जब रानी अपने बाल संवार चुकी रहती है तब वह देखती है कि वहाँ हीरे का हार नदारद है। उसे बहुत हैरानी होती है कि अरे अभी तो यहाँ हीरो का हार मैंने टांगा था, यह कहाँ गया। वह इधर उधर ढूंढती है लेकिन उसे कहीं नहीं मिलता। अब यह बात रोते रोते वह राजा को बताती है। राजा उसे शांत करने की कोशिश करता है और कहता है कि आपको एक नया हार दे दिया जाएगा। तब रानी कहती है कि नहीं, वह मेरा पसंदीदा हार था, मुझे तो वही हार चाहिए, आप मुझे उसे ढूंढ कर दो। अब राजा अपने कोतवाल को कहता है कि वह हीरो का हार महल से गायब हो गया है, देखो किसने उसे चोरी किया है, उसे ढूंढ कर लाओ। कोतवाल ढूंढने की कोशिश करता है, उसे कहीं नहीं मिलता। वह मंत्री को कहता है, मंत्री भी कोशिश करता है लेकिन वह हीरो का हार किसी को भी नहीं मिलता है। उधर रानी का क्षोभ बढ़ता चला जाता है। वह राजा को और परेशान करने लगती है कि नहीं, आप अब कैसे राजन हो, आपका कैसे इतना नाम है, आपके क्या सारे मंत्री, सारे सिपाही, सारे कोतवाल, सारी जो आपकी व्यवस्था है वह ऐसी की है, ऐसी एक हीरो का हार नहीं ढूंढ पा रही है, तब आपसे बड़े से बड़ा काम कैसा होगा। अब राजा घोषणा करा देता है कि जो कोई भी हीरे का हार ढूंढ कर लाएगा उसे आधा राज्य इनाम में दे दिया जाएगा। अब इनाम के लालच में सभी लोग ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। अब एक बार मंत्री के साथ में सारे कोतवाल, सारे सिपाही वहाँ से गुजर रहे होते हैं, हीरो को ढूंढ रहे होते हैं। तभी एक सिपाही को एक गंदे नाले में वह हीरो का हार दिखाई देता है और वह हीरो का हार देखकर उस बदबूदार नाली में भी आधे राज्य के लालच में कूद जाता है। जब वह कूदता है तो वह हीरो का हार वहाँ से गायब हो जाता है, लेकिन अब उसका शरीर नाले के गंदे पानी से पूरी तरह बदबूदार हो गया रहता है, पूरे कीचड़ से वह सन गया रहता है। वह आकर यह बात कोतवाल को बताता है। कोतवाल जब वहाँ पहुँचता है तो उसे भी हीरो का हार दिखाई देता है और वह भी आधे राज्य के लालच में उस गंदे नाले में कूद जाता है। फिर उसे वह हीरो का हार नहीं मिलता, वह भी उस कीचड़ के पानी से, उस कीचड़ की गंदगी से बदबूदार होकर बाहर निकलता है। अब उसके पीछे मंत्री, मंत्री के पीछे महामंत्री, सारी प्रजा आधे राज्य के लालच में उस गंदे नाले में कूद जाती है। यह देख राजा सोचता है कि मेरे राज्य में अब ये क्या हो गया, क्या कोई भी हीरो का हार नहीं ढूंढ ला सकता। तब उसे पता चलता है कि अमुक नाले में, वह गंदे नाले में हीरो का हार पड़ा हुआ है, लेकिन कोई भी उसे लेने जाता है तो वह हीरो का हार गायब हो जाता है। अब राजा की बात में दिमाग आते ही है कि क्यों ना वह हीरो का हार मैं ही निकाल कर ले आऊँ, आधा राज्य भी देने से मैं बच जाऊँगा। और इसी लालच में वह भी उस गंदे नाले में पहुँचता है और गंदे नाले में देखता है कि हीरो का हार दिखाई पड़ रहा है और वह राजा भी उस गंदे नाले में डुबकी मारता है और वहाँ से उसे भी कुछ भी नहीं मिलता और वह भी बदबूदार सन कर वहाँ से उस कीचड़ से बाहर निकलता है। ठीक उसी समय वहाँ एक संत गुजर रहे होते हैं और नज़ारा देखकर वह हैरानी से भर जाते हैं कि अरे सारी प्रजा, सिपाही, कोतवाल, मंत्री, महामंत्री, यहाँ तक कि राजन भी उस गंदे नाले के पानी से सने हुए और सब बदबू मार रहे हैं। तब वह पूछते हैं कि माजरा क्या है। तब सारे लोग बताते हैं कि इस तरह से रानी घटना हुई, रानी बाल संवार रही थी और वहाँ से हीरो का हार गायब हो गया है और हीरो का हार यहाँ इस गंदे नाले में है, लेकिन इसे कोई भी नहीं ले पा रहा। जो कोई इसमें डुबकी मारता है वह हीरो का हार गायब हो जाता है। संत
ध्यान से उस गंदे नाले को देखते हैं, वहाँ हीरो का हार दिखाई पड़ता है। लेकिन संत होता है, वह मामले को पूरी तरह समझने की कोशिश करते हैं। उनकी नज़र ठीक नाले के ऊपर वृक्ष पर पड़ती है और उस वृक्ष पर वह हीरो का हार लटक रहा होता है। वे बहुत हंसते हैं और सबको बताते हैं कि जो हीरो का हार आप लोग ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं वो इस गंदे नाले में नहीं, वह देखिए वह वृक्ष की टहनी पर पड़ा हुआ है और उसकी जो परछाई है वह इस गंदे नाले में पड़ रही थी और ऐसा आभास हो रहा था कि वह हीरो का हार यहाँ पर है। दोस्तों, छोटी सी कहानी यह हमें सीख दिखाती है कि ठीक इसी तरह हम खुशियों की तलाश पता नहीं किस गंदे गंदे नाले में कर रहे हैं। हम सोचते हैं कि यह कर लें हमें खुशी मिलेगी, हम यह कर लें हमें मज़े मिलेंगे, लेकिन वह ठीक मज़ा उसी तरह का है जो गंदे नाली में डुबकी मारने जैसी बात होती है, जहाँ से आप और बदबू लेकर और अप्रसन्नता लेकर और नाराज़गी लेकर और ख़राब ऊर्जा लेकर वापस लौटते हैं। जब आप कोई गलत कृत्य करते हैं आपको उस समय लगता है कि यह ज़िंदगी के मज़े हैं। वैसे भी अब आधुनिकता से भरा जीवन है, आप बहुत कुछ कर रहे हैं और आप ये सोचते हैं कि इस तरह बाहरी दुनिया में आप रंगरेलियाँ लेंगे, मज़े लेंगे तो आपको जीवन की खुशियाँ मिल जाएंगी। ऐसा नहीं है। आप बहुत सारे ऐसे शब्द मुख से निकालते हैं जो आपको लगता है कि ऐसा निकालना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि इससे मुझे खुशी मिल जाती है। यह ठीक उस गंदे नाले में डुबकी लगाने वाली बात होगी। अगर आप असली संत हैं, आपके भीतर संतत्व है, तो आपको ध्यान से दिखेगा कि वह हीरो का हार उस गंदे नाले में नहीं, वह वृक्ष पर लटका है। मतलब जो उसकी परछाई है वह गंदे नाले पर है। दूर से दिखाई पड़ता है कि यह जीवन का सुख है, लेकिन वह एक परछाई मात्र है। जब आप उस नाले में जाएंगे तब पता चलेगा कि यहाँ तो बदबू ही बदबू है और आप वहाँ से बदबू लेकर निकले हैं। तब आपको असली खुशी जो मिलती है वह उसी कृत्य में मिल सकती है जिससे आपको अच्छी ऊर्जा मिलती है। जब आपकी सोच सही होती है, जब आपके कृत्य सही होते हैं, जब आपकी मुखवाणी से सही शब्द निकलते हैं, तभी आप अच्छी ऊर्जा से भरे रह सकते हैं। और जब आप अच्छी ऊर्जा से भरे रहते हैं तभी आपको जीवन की प्रसन्नता मिलती है, जीवन की खुशी मिलती है। वरना उसी हार की तलाश में लोग कितने ही गंदे नाले में, तरह तरह के गंदे नाले, वह वासना का हो सकता है, वह आर्थिक रूप से वह हो सकता है, वह शाब्दिक रूप से हो सकता है, वह आपके शौक़ हो सकते हैं। लोगों को फिल्मों का बड़ा शौक़ है, होना चाहिए, लेकिन वह फिल्म भी उत्कृष्ट होनी चाहिए। लोगों को मनोरंजन के शौक़ है, होना चाहिए, जिससे आपको अच्छी ऊर्जा मिलती है, लेकिन वह मनोरंजन भी स्वच्छ होना चाहिए जिससे आपका चरित्र निर्माण हो। ऐसा मनोरंजन होना चाहिए। मनोरंजन के नाम पर, फिल्मों के नाम पर, शौक़ों के नाम पर, टेलीविज़न के नाम पर, अब मोबाइल के नाम पर आप बहुत कुछ ऐसा कर रहे हैं जो ठीक उस गंदे नाले में डुबकी लगाने जैसा ही है। संभल जाइए, अभी भी वक्त है, अभी भी देर नहीं हुई है, अभी भी बहुत कुछ बदला जा सकता है। आपकी शक्ति क्षीण हुई, आपकी शक्ति कमज़ोर हो गई, फिर आपको बदलना मुश्किल हो जाइए। तो वक्त रहते ही संभल जाइए, वरना आप भी उस गंदे नाले में डुबकी मारेंगे और बदबू लेकर ही बाहर निकलेंगे।